जब संयमित हो जाएंगी तब क्या करेंगी, तब ये भगवान की भक्ति जो है तो की तरफ लग जाएंगी। तो जहाँ भक्ति आई तो उसी को कौशल्या कह देते हैं, आ गई। अब जब भक्ति होने लगी तो मति कैसी हो जाएगी, सुंदर मति हो जाएगी। बस सुंदर मति ही सुमित्रा है। और जब भक्ति आई, सुंदर मति हुई, तो कर्म कैसे होंगे उस साधक से, सुंदर कर्म होने लगेंगे। ये सुंदर कर्म ही कैकेयी है। देखिए ये सब तो है, लेकिन अब क्या सवाल उठा, बच्चे नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही, सभी पढ़ते होंगे रामायण, भई गला निमो रेसुत नाही, गुरु ग्रह गए उत्तर तम ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तब फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं, दरहु धीर हो सुतचारी, छोटे मोटे लड़के नहीं, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। तो क्या किए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। तब वहाँ एक आध्यात्मिक जो यज्ञ है वो दूसरे ढंग का माना जाता है। बाहर तो ठीक है सब प्रशंसनीय, वहाँ यज्ञ का मतलब होता है भजन चिंतन की पद्धतियों से। जैसे कहा न गया ना गीता में, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप यज्ञ ले लें। और गीता में तो 14 सोपान बताए गए हैं आदि दैविक और आध्यात्मिक यज्ञों के, उस पर नहीं जाना है। तो भजन चिंतन की जो एक पद्धति है तो थोड़ा पहले से, वैखरी मध्यमा पश्चंती, इन 3 वाणियों से जब किया जाता है। फिर अंत में अजपा, श्वास में हर प्राणी के केवल भगवान नाम का जप हो रहा है। अगर एकांत में शांति से वो सुने बैठ करके, तो श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। एक इधर पुष्कर क्षेत्र में एक महात्मा हुए अच्छे परमहंस ब्रह्मानंद, उनका एक भजन है, निरंजन माला घट में फिरत दिन रात, नीचे आवे ऊपर जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाही, व्यर्था उमर बिहार। उन्होंने सोहम को लिया, लेकिन कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम इसमें चल जाता है। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वाग्र दात, और सोहम हंसा हंसा सोहम बार बार पलटात। फिर और भी बातें ध्यान उनकी कर दिए हैं। तो सदगुरु पूरा भेद बतावे, तो ऐसे वो सब बताया गया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये अजपा जो है, जाप ही श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि यहाँ अध्यात्म में अजपा जाप को कहा गया है। अब इसकी विधि विशेष रूप से फिर अलग से समझ लेनी चाहिए, यहाँ प्रवचन में देर हो जाएगी। तो श्रृंगी ऋषि हुए अजपा जाप। तो अजपा जाप के द्वारा भजन प्रारंभ हुआ। हृदय को जो है तो कुंड बना लिए, और इस हृदय कुंड में जो शुभाशुभ संकल्प विकल्प हैं, बाहर के और अंतर के, ये शुभाशुभ संकल्प विकल्प की हवन सामग्री है। वो हवन सामग्री में जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें मत जाइए, देर होगी। तो ये हवन सामग्री, तो जैसे ही हवन पूर्वक ये सब यज्ञ हुआ, तो प्रगटे यज्ञ चरु कर लीन है। ऐसा साधक जो प्रार्थना और जप करने में लग जाएगा, उसके अंदर भगवत चरणों के प्रति अनुराग जो है तो आ जाएगा। ये अनुराग ही वहाँ पर अग्नि है। जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म जो है वही लकड़ी है। ऐसे इसका मेटाफिजिक्स जो है अध्यात्म किया जाता है। तो जब ये यज्ञ हुआ तो प्रगटे यज्ञ, अनुराग जो है तो क्या कर देता है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। चरु का मतलब होता है चित्त जो है रुचिकर हो जाता है, या हवि का मतलब होता है हृदय विकल हो जाता है, विमल हो जाता है। अनुराग पूरित अंतःकरण हृदय की विमलता दे देता है। ये अनुराग अग्नि, वहाँ अग्नि है, यहाँ अनुराग है। अनुराग हृदय को विमल कर देगा, विकल कर देगा भगवान को पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, यहाँ हृदय विमल है, भक्ति है, सुंदरमति है, सुंदर कर्म हो रहे हैं, इंद्रियां संयमित हैं इस शरीर के अंतराल में, अवध में।
तो एक बात चित्त में कभी कभी साधकों की आती है कि ये कहाँ की बात है, कुछ ऐसा तो नहीं है कोई कल्पना है। कल्पना और नहीं, इसी को हमने कहा गोस्वामी जी ने सर्टिफाई कर दिया, जिनका काव्य है उन्होंने सर्टिफाई किया अंतर जगत में। तो एक इस स्थिति में थोड़ा सा मन कुछ मलिन होने के कारण विश्वास नहीं कर पाता है, और स्वभाव दोष भी होते हैं, इस कारण से भी नहीं होता है। साथ ही तर्कनाएं नाना प्रकार की उठ जाती हैं, सही है गलत है, रास्ता आगे तक ले जाएगा नहीं ले जाएगा, प्राप्ति कराएगा लक्ष्य को नहीं कराएगा, ऐसी तमाम बातें। इसको किस ढंग से वहाँ बताया गया है, विश्वामित्र के यज्ञ के द्वारा। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ ये राक्षस आकर के जो है तो यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तो जब यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारी सुबाहु डरहीं, तो गाद सुमन मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहि न निश्चर पापी। तो विश्वामित्र के अंदर चिंता हुई, ये यज्ञ में क्रोध वर्जित माना गया है, इसलिए। नहीं तो थे तो बड़े पावरफुल विश्वामित्र, लेकिन इस समय अभी थोड़ा सा उनको इस रूप में ले कि विश्वास विश्वामित्र है। बाद में जब ऋषि पूर्ण हो जाएंगे तो विश्व के मित्र हो जाएंगे। तो विश्वास पूर्वक वो यजन भजन कर रहे थे, लेकिन ये राक्षस यज्ञ विध्वंस कर देते थे। ये कौन राक्षस है? ये मारीच क्या है? ये अनेक जन्मों से मन जो है मलिन हो गया है, मन में जो चंचलता आ गई है और भी नाना प्रकार के जो दोष भर गए हैं, तो उनसे मतलब है। मन की मलिनता ही मारीच है। एक शब्द में समझ लेना चाहिए कि मन में नाना प्रकार के जो विकार हैं वो सब आ जाएंगे। तो ये मारीच है, ये नहीं भजन करने देगा मन की मलिनता। चंचल मन कहाँ जो है जप में लगेगा, ध्यान में लगेगा, डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, फिर स्वभाव दोष रूपी सुबाहु है। स्वभाव नहीं स्वभाव के दोष सुबाहु हैं, तो वो भी नहीं कुछ करने देता। प्राय लोग कहते पाए जाते हैं स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये स्वभाव दोष सुबाहु। और ताड़का क्या है? ये राक्षसी थी, तो अब किसकी माता थी इस पे नहीं जाना चाहिए। ये ताड़का है तर्कना। नाना प्रकार की जो तर्कनाएं आ जाती हैं इस आध्यात्मिक निरूपण में, साधना के चार्ट में, वो ताड़का ही तर्कना ही ताड़का ऐसा कहें। तर्कनाएं